अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? सुल्तान महमूद, मैं आपका कुलीग। हम यहाँ पर आज अपनी वीडियो नंबर 2 में प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। चाइनीज़ प्रोनाउंस क्या हैं? हम प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं। प्रोनाउंस जो हैं वो लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने अपने आप को या किसी दूसरे को किस तरह से कह के पुकारना है। हम चाइनीज़ प्रोनाउन देखते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर स्लाइड पे भी दिखाऊंगा। हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देखेंगे कि चाइनीज़ में किस तरह से इन्हें बुलाया जाता है। आप स्लाइड पे देखिए जी। ये प्रोनाउंस हैं। हम सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस को देखेंगे। चाइनीज़ में हम वा, नी, था ये देखते हैं। ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल है वा का वामन, नी का नीमन और था का थामन। अब हम इनको अलग-अलग देखते हैं कि ये क्या हैं। ये हम अपना पहला प्रोनाउन देखते हैं। वाह, वाह थर्ड टोन के साथ है। इसका मतलब है मैं। ये सिंगुलर है। अगर हम इसका प्लूरल देखें तो फिर है वाह मन यानी हम, वी। कोई भी चाइनीज़ में जब हम प्रोनाउंस को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो मन का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अब हम आपको सेकंड पर्सन बताते हैं। जो चाइनीज़ में सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं। चाइनीज़ में सेकंड पर्सन को नी कहते हैं। नी थर्ड टोन के साथ यानी यू, तुम। चाइनीज़ नी के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यू के लिए। एक तो नी है और दूसरा है निन। ये इज्जत के साथ पुकारते हैं। अमूमन अपने से बड़े लोगों को वो निन कह के बुलाते हैं यानी आप। लेकिन छोटे बच्चों को भी निन कह के बुला लेते हैं। निन इज्जत के साथ, जैसे हम भी यहाँ पर बच्चों को आप कह के बुला लेते हैं। तो निन जो है वो इज्जत वाला है। मैं आपको ये स्लाइड पे दिखाता हूँ, इनके करैक्टर्स भी और इसकी फिनियन भी। आइए स्लाइड पे देखते हैं। ये है सेकंड पर्सन नी, थर्ड टोन के साथ यू। इसका प्लूरल है नी मन यानी तुम्हारा, आपका प्लूरल। आप इसको बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं नी नीमन। ये हमारा दूसरा है नी का प्रोनाउन निन, जो हम इज्जत के साथ बुलाते हैं। पोलाइट है ये। निन, निन ये सेकंड टोन के साथ है। आप इसको बगैर टोन के भी पढ़ें। जब बात करेंगे तो बगैर टोन के हम पढ़ते हैं। आइए मैं अब आपको चाइनीज़ का तीसरा प्रोनाउन यानी ही, शी, इट जो है वो बताता हूँ। चाइनीज़ में ही, शी, इट को क्या बोलते हैं। चाइनीज़ में ही, शी, इट को था बोलते हैं। था। फिनियन में जब हम इसको लिखते हैं तो टी ए था फर्स्ट टोन के साथ लिखते हैं। लेकिन हमें इसके फ़र्क का पता उस वक्त लगता है कि जब हम इसके करैक्टर्स को देखते हैं कि ये था ही के लिए है, ये था शी के लिए है और ये था इट के लिए है। आप जानते हैं कि चाइनीज़ जो है वो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, ये करैक्टर बेस्ड लैंग्वेज है। जब हम इसके खंजा की तरफ देखते हैं तो हम इसके करैक्टर्स में देखते हैं जो फ़र्क है वो है रेडिकल्स का होता है। ये मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ। आइए हम स्लाइड पे तीनों ही तरह के था देखते हैं जो कि ही, शी, इट हैं। ये आपके सामने था लिखा हुआ है। फेनियन में टी ए था फर्स्ट टोन के साथ, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल है थामन। था ही के लिए है और थामन इसका प्लूरल है और साथ ही कैरेक्टर्स भी था और थामन के हैं। ये आपके सामने था लिखा हुआ है। ये था शी के लिए है और इसकी प्लूरल जो है वो थामन है। था के साथ आप कैरेक्टर्स यानी खानजा लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है शी के लिए। और थामन के लिए भी आप जो लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है इसका प्लूरल, उसका भी कैरेक्टर लिखा हुआ देख रहे हैं जो कि इसका प्लूरल है। ये आपके सामने तीसरी तरह का था लिखा हुआ है। इसका मतलब इट है और इसका प्लूरल थामन है, जैसे दूसरे था का प्लूरल थामन है। और ये सब फर्स्ट टोन के साथ होते हैं और इसी तरह से था और थामन ही कहा जाता है। मैं आपको इनका फ़र्क नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। ये आपके सामने स्लाइड पर तीनों तरह के था लिखे हुए हैं। था ही, था शी और था इट। आप इंडियन में देखेंगे ये बिल्कुल एक तरह से है, लेकिन हर था के साथ जो चाइनीज़ जिसको खानजा बोलते हैं कैरेक्टर लिखा हुआ है वो तीनों ही फ़र्क हैं, लेकिन फिनियन सबकी सेम है और सभी को था कहते हैं। और इसी तरह से इसके प्लूरल को, हर था के प्लूरल को हम थामन कहेंगे। मन में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ था में फ़र्क होता है। अब मैं आपको चाइनीज़ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ।
जैसे इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखते हैं जिसको हम हु कहते हैं, कौन। चाइनीज़ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए दो प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल होते हैं। उसको हम फिनियन में अलग-अलग देखेंगे। एक को शुई कहते हैं, एक को शेई कहते हैं। लेकिन जब उसका खांजा हम लिखते हैं तो वो हमेशा एक ही तरह का होता है। बेशुमार चाइनीज़ उसको शेई कह के पुकारते हैं और बेशुमार चाइनीज़ उसको शुई कह के पुकारते हैं, लेकिन उसका मतलब वही होता है, यानी हु। सिर्फ कैरेक्टर का फ़र्क होता है। मैं आपको स्लाइड पे अभी दिखाता हूँ, आप देखिए। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। इसका फिनियन देखें, शेई। शेई का मतलब हु और शुई। शुई का मतलब भी हु। दो अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है वो दोनों का एक ही है। वो आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत सारे चाइनीज़ इसको शेई पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ इसको शुई कहते हैं। ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन पूरे चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। शेई। अब मैं आपको एक दो और प्रोनाउंस के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक जैसे दिस, दैट, दिस वन, दैट वन। अब हम इनको चाइनीज़ में कैसे कहेंगे ये मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ, जो हम रोज़मर्रा अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। दिस वन, दैट वन दूर के लिए, ये हम चाइनीज़ में देखते हैं कि खानजा में भी कैसे लिखा हुआ है और इसका फिनियन क्या है, इसको बोलना कैसे है, स्लाइड पे देखते हैं। चा, दिस, चा। ना, दैट, वो, ना। चा का, दिस वन, चा का। ना का, दैट वन, ना का। जी दोस्तों, अभी हमने अपना आज का जो प्रैक्टिस थी वो मुकम्मल कर ली है। हम जब चाइनीज़ वर्ड बोलने के लिए बोलेंगे, बात करने के लिए, तो उसमें टोन्स नहीं बोलते। अभी हमने चा पढ़ा, चा, दिस, चागा, दिस वन, ना पढ़ा, दैट, नागा, दैट वन। तो बगैर टोन के मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो बात करने के लिए हमें टोन्स की ज़रूरत नहीं। टोन जो है ये महज इंफॉर्मेशन के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त हो जाए। तो आप अपने तौर पे टोन्स की प्रैक्टिस करें। और आज इसको मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है, आप इसको रिव्यू कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वर्ड्स जो मैंने प्रोनाउंस की शक्ल में आपको बताए हैं, आप इनको याद कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं अब आपको वीडियो नंबर 3 में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो रूटीन की होंगी, जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आएंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।